हेलो वन, वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी बच्चे। आज चैप्टर 4 एंड 5 का पार्ट नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद एक और पार्ट करेंगे और फिर लोन अकाउंट के साथ इस चैप्टर को कर देंगे एंड। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई हैव गिव यू फॉर होमवर्क। मुझे पता है सबने कर लिया होगा, बहुत ट्रस्ट है मुझे आप लोगों के पर फिर भी एक बार मैं भी करा देता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि त्रिशा, अनीशा और ऋषिका पार्टनर्स हैं शेयर फर्म में। क्या रेशियो है यार? 2:1 का रेशियो है। 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है, व्हिच मींस दिस इज द ओल्ड बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ सबके सब जिंदा पड़े हुए हैं। त्रिशा मर जाती है, कब मरेगी? ठीक है, मेरा इस दुनिया में जन्म होगा और त्रिशा नाम की लड़की यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, और जब जा रही है तो उसके एग्जीक्यूटर को देने के लिए कुछ प्रोमिस करे गए हैं कि त्रिशा के जाने के बाद उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा। पहला, कैपिटल का सारा पैसा, उसके अलावा सैलरी हर क्वार्टर की 15,000 के हिसाब से। ठीक है, उसको शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 इयर्स। आपको गुडविल खुद निकालनी है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकालना है? 3 साल के बेस पे निकालना है यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। लास्ट है, त्रिशा ने जब तक वो जिंदा थी तब तक उसने कितने रुपए निकाले हैं? किस दिन? 1 मई को ऑन हर पर्सनल यूज। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है पीसीए ऑफ ओनली त्रिशा। ठीक है, एंड शो योर वर्किंग क्लियरली, साफ सुथरा काम करके दिखाना है। एग्जीक्यूटर अकाउंट का मतलब वही अकाउंट है जो पैसा उसको मिलेगा, किसको मिलने वाला है? एग्जीक्यूटर को मिलने वाला है। वही पीसीए को ही एग्जीक्यूटर बोलते हैं बच्चे। इकट्ठा करके पैसा किसको देगा? एग्जीक्यूटर को। तो एग्जीक्यूटर को तो मिल रहा है एट द एंड में। ठीक है, चलो सिंगल बंदे का बनाना है, टफ नहीं होना चाहिए, बहुत इजीली बन जाएगा। त्रिशा का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर ये पीसीए ही है बट एक सिंगल पार्टनर का है। लॉजिक सारा सेम है, जो पीसीए में करते हैं वो यहां पर बिल्कुल सेम करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। पर्टिकुलर अमाउंट, फायदा होगा तो क्रेडिट और नुकसान होगा तो डेबिट साइड। कोई डाउट? क्लियर है? पहली आइटम क्या आएगी यहां पे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। त्रिशा का देखना है मुझे, सिर्फ त्रिशा का चाहिए। तो त्रिशा का पे कितने रुपए हैं? 3 लाख रुपीज। तो मेरे को सब किसमें डालना है? सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है? और मुझे क्या देना है बच्चे? सैलरी देनी है। कितनी? 15,000 पर क्वार्टर। पर वो जिंदा कब तक थी? तो मैं सैलरी भी कब तक की दूंगा? ठीक है, जैसे कि कब शुरू? क्वार्टर क्या होता है बच्चे? क्वार्टर आर 3 महीने का एक क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब होता है 25% या 1/4। तो अगर 12 महीने का 4 करोगे तो कितना आएगा? तो 3 महीने का क्वार्टर होता है। तो कितने क्वार्टर होते हैं पूरे साल में? 4 क्वार्टर होते हैं। शुरू कब होगा? अप्रैल, मई और जून। ये कितने क्वार्टर है? एक क्वार्टर है। इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? क्वार्टर नंबर 2। ठीक है, कब से होगा? ये हो जाएगा क्वार्टर नंबर 2। तो बताओ उसे कितने क्वार्टर के पैसे देने हैं मुझे? 1 की 2? श्योर हो? 1 क्वार्टर का पैसा मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को पूछना है क्या? कुछ पक्का क्लियर है? पूरे पैसे नहीं देने उसे, जब तक वो जिंदा है तभी तक की सैलरी देनी है उसे। दैट इज शी इज ओनली अलाइव विद अस फॉर 1 क्वार्टर जून। जुलाई पूरा यूज हो गया, बट क्योंकि हम सैलरी पूरे क्वार्टर की देते हैं तो जुलाई काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कितना देना है भाई सैलरी? समझ आ रहा है? सैलरी इधर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि उसे मिल रही है। और क्या देना है?
और द शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 इयर्स। ठीक है, चलो ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट से ये भी देना है। और क्या जाता है? डेटर्स नहीं बेटा, कुछ नहीं है, जनरल रिजर्व है। कितना है पुरानी बैलेंस शीट में? तो मुझे सबको नहीं देना, मुझे सिर्फ एक को देना है। किसको? सिर्फ त्रिशा को। तो त्रिशा का रेशियो कितना है? 2/5। 5 से 5 कट गया, कितना हो जाएगा? 20,000। किसको मिल रहा है? तो बाय जनरल रिजर्व कितना है बेटा? 20,000 रुपए। ठीक है, और क्या देना है बेटा? और कुछ है यहाँ पे? और कुछ नहीं है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, ताकि मैं इस साल का प्रॉफिट भी दे दूं और साथ साथ उसको गुडविल भी दे दूं, क्योंकि जो प्रॉफिट और गुडविल है उसका सीधा कनेक्शन किसके साथ है? एवरेज प्रॉफिट के साथ। तो एट द एंड मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा, प्रॉफिट देने के लिए भी और गुडविल के लिए भी। चलो, तो क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। श्योर है भाई फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा, गुडविल का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज एपी? इज टू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो पहले क्या निकाल ले? एपी निकाल ले पहले। चलो, एपी पास्ट 3 इयर्स का डेटा हमें गिवन है। कितना कितना है? 1 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। 1 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख डिवाइड बाय 3। कितना हो गया ये? 2 और 1, 3 और 1 4, 4.5। 3 1 3, 3 दिया 15, 1.5 लाख। ये आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? इसमें से कितना देना है त्रिशा को? पूरा 1.5 लाख देना है क्या? हाँ। इनमें से 60,000 देना है। कैसे पता लगा? क्योंकि ये तो पूरे किसका है? ये तो पूरे फर्म का एपी है, मुझे फर्म को देना ही नहीं है, मुझे सिर्फ किसको देना है? तो त्रिशा का शेयर कितना बना इसमें? 1 लाख, और उसका रेशियो कितना था? 3 2 6, 0 कितने जिंदा है? That is, Trisha will get 60,000 as her share of profit till she was alive, young. अपने डिजायर्स को अपने पास तक रख के मेरे भाई। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द बेसिस ऑफ द लास्ट 5 ईयर। ठीक है, कितने रुपए देने हमें उसे? 60,000 रुपए, क्योंकि वो बीच में ही मर गई। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। वाई सस्पेंस? बिकॉज साल एंड नहीं हुआ है और मैं अजूम कर रहा हूं कि उसे कितने मिलना चाहिए? 60,000 रुपए। इसी के साथ एक चीज और है कि उसने कुछ पैसे अपने घर भी लेके गई है फॉर हर पर्सनल यूज, विच इज हाउ मच? विड्रू 20,000 1 मई को। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेट कुछ भी हो। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है। अगर मेरे पास इंटरेस्ट का रेट गिवन होता आईओडी का, तो ही मुझे आईओडी देनी होती है, आईओसी देनी होती है। सिर्फ लोन एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें रेट हो या ना हो, आपको लोन पर इंटरेस्ट देना ही होता है 6%। क्लियर है? उसके अलावा जब तक लिखा नहीं है तब तक कुछ देने की जरूरत नहीं है। वर्किंग नोट दिखा दूं? ठीक है, गुडविल भी निकाल दें अब एक बार। चलो, एपी कितना है? 1.5 लाख। कोई नहीं, लंबा कर लेना थोड़ा सा। ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा भाई? ये किसका है?
ये है फर्म का, मुझे किसका चाहिए? त्रिशा का। निकाल देंगे त्रिशा का। 2/5 कितना जाएगा? हाँ, हर चीज का 60,000 ही आंसर है क्या? एक 20 3,00,000 6 2 12 1 2 3 4 1 2 3 4 1,20,000 and who will give this 1,20,000? अनीशा and ऋषिका। Other partners. Do we have the new ratio? Yes, we have। कहाँ है बेटा? मतलब 2/1 के ही देंगे नो रेशियो। तो बेटा नया रेशियो कहाँ है हमारे पास? ठीक है। When the new ratio is not given, old is considered as sacrificing and also as gaining. तो एक तो चली गई त्रिशा, तो कितने पार्टनर बचे? तो नया पार्टनर, नया रेशियो क्या बचा? 2:1 कैसे बचा? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, त्रिशा मर गई ना। हाँ 2:1 ठीक है। तो कैसे कैसे बटेगा? 2:1 में तो 2/3 एंड 1/3 बांट दो। 80,000 3 से बढ़ेगा 4 2 8, इसको मिलेगा 80,000। ठीक है, किससे काटा मैंने? 4 से, तो 4 2 8 और 4 1 4। तो एक दे रहा है 80,000 और एक दे रही है 40,000। क्या क्या नाम है पार्टनर्स के? अनीशा एंड ऋषिका। तो एक कौन देगा? अनीशा देगी और एक ऋषिका देगी। एक दे रही है 80 और एक दे रही है 40। कुछ और है क्या लेन देन? सारा लेन देन हो गया हमारा, चेक कर लें एक बार। हो गया, बांट दिया, दे दिया, गुडविल हो गई, प्राइस हो गया, ये भी हो गया, सारा हो गया, ऑल एवरीथिंग इज डन। विड्रॉ डाल दिया बेटा, ये देख ऑल गुड, सब हो गया। अब देखते हैं इसके मरने के पश्चात इसके एग्जीक्यूटर को कितने रुपए घर ले जाने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलो तो क्या खोलना पड़ेगा इसका? टू त्रिशा का एग्जीक्यूटर अकाउंट कितने रुपए ले जा रही है? 5 लाख। 15,000 कैसे निकाला? इन सब प्लस कर दिया और उसको मिलेगा 4,95,000। उसको मिलेगा 5,95,000। 5,95,000। 4 लाख टोटल कितना हो गया? 5,15। हो गया? वर्किंग नोट दिखा दूं? ये लो बेटा, वर्किंग नोट देख लो। ठीक है, हो गया? हो गया, ऑल डन। चलो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर आईएससी कॉम्पिटेंसी। एक सीबीएसई का है और अब एक आईएससी का है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या करना है इसमें।
इसमें लिखा हुआ है अर्चना, बबीता और चित्रा पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं रेशियो ऑफ 3, 2 और 1 में। चित्रा ने डिसाइड करा है कि वो छोड़ के जा रही है किस दिन, 30 जून को, साल के बीच में वो जा रही है छोड़ के। इस डेट पे द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36। तो एक वर्ड आ गया, तो कौन सी गुडविल हो गई, न्यू गुडविल हो गई है। मैंने हमेशा बोला गुडविल ऑफ द फर्म इज कंसीडर्ड एज न्यू गुडविल, ठीक है। गिवन बिलो इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ चित्रास कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन ने पहले से ही आपको सॉल्व करके दे रखा है कि चित्रा कैपिटल अकाउंट में क्या क्या बट रखा है, ठीक है। क्या क्या है उसके पास, ये क्या है बेटा उसका, उसके हिस्से की, उसके हिस्से का रीवैल का प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट है। अर्चना ने क्या दिया होगा, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। गुडविल आपको देनी है। आपको क्या बनाना है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव दी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चित्रास। आपको सिर्फ गुडविल की ही एंट्री देनी है और मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। बट गुडविल की भी ये मत समझना कि एंट्री बनेगी, 3 एंट्री बनेगी। बना सकते हो, पिछले क्वेश्चन में क्यों प्रॉफिट सस्पेंड किया? हाँ, क्योंकि जब भी साल के बीच में कोई छोड़ के जाता है तो मुझे पता नहीं होता है कि मैं अभी कितना प्रॉफिट कमाने वाला हूं, तो उसके आधार पे क्या यहाँ पे, हाँ, तो शायद ऐसा डिसाइड हुआ होगा कि इस बार प्रॉफिट जो है वो ओल्ड पार्टनर्स देंगे, ना कि कंपनी देगी, तो उसने दे दिया होगा। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट तो है नहीं। क्यों कंप्लीट नहीं है, कि गुडविल नहीं बटी है, तभी तो यहाँ पे दिन रखा है किसके लोन अकाउंट में कितने रुपए गए हैं, वो बांटना है, हमें पता लग जाएगा, ठीक है। बताओ कितनी है उसके रेशियो का, उसके शेयर की गुडविल, टोटल गुडविल 36,000, 6,000। कौन कौन देगा, कैसे दे देते हैं, दे दो। बताओ क्या एंट्री बनेगी, किसको मिल रहा है, चित्रा को, तो कौन क्रेडिट होगा, क्या बोल रहा है यार, जिसको फायदा हो रहा है तो क्रेडिट में बैठेगा ना। किसको मिल रही है, चित्रा को। चित्रा बिल कहां पे रहेगी, चित्रा क्रेडिट में। किसको नुकसान हो रहा है, तो वो लोग कहां बैठेंगे, डेबिट में। दिमाग लगाना ही क्यों है, तो मन में ही रख। डेबिट एंड क्रेडिट कितनी है बेटा, एंट्री नंबर 1 डेट डाल दूं क्या, किस दिन जा रही है छोड़ के ये हमें, 30 जून 2023 को। ठीक है, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द गुडविलेश। ठीक है, किसको मिल रही है, चित्रेश को। चित्रेश को मिल रही है ना, आई थिंक चित्रेश इज लिविंग अस, चित्रेश इज लिविंग अस, क्षेत्रीज। ठीक है, देने वाले कौन है, अर्चेश एंड बबीतेश। तो एक अर्चना का कैपिटल अकाउंट से जा रहा है और एक बबीता के कैपिटल अकाउंट से जा रहा है। किसको जा रहा है, डेबिटेश। अच्छा, कितनी निकाली थी, मैंने वर्किंग नोट नहीं बनाया, सो सॉरी। बना लूं क्या, बना लूं, ठीक है। चित्रा शेयर ऑफ गुडविल, समझ आ रही राइटिंग, दिक्कत नहीं राइटिंग समझने में। चलो
देखते हैं फॉर्म की गुडविल कितनी है। कितनी देर की थी? 36,000। 6,000 चित्रा का शेयर कितना है? 1/6। तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कितनी हुई? 36,000 इस टू 1/6, 6×6 = 36। 6,000 देने वाले कौन कौन है? बबीता और कंचना। 6,000 गिवन बाय मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। पार्टनर्स 2,000, अरे मैं नाम लिख रहा हूँ, 4,000 नहीं बोल रहा हूँ। अर्चना एंड बबीतेश इन रेशियो 3:2। ठीक है, विच मीन्स 1 will be 3/5 and 1 will be 2/5 of 6,000 इश। 15 तिया 45। गलत तो नहीं काट रहा हूं मैं? सही काटा मैंने गलत काटा मुझे लग रहा है ना? रॉन्ग। नेवर ट्रस्ट माई मैथ्स। कैसे सही था? नहीं 6 होना था। 6 कम 5 एकम 5 14 हो जाएगा ना? भैया 12 तिया 36, 12 दूनी 24। ठीक है, 1 will give 36, 1 will give 24। दे रहे हैं ना ये लोग? मना तो नहीं करा ना देने को इन्होंने? मना नहीं कर रहे, कहीं नहीं लिखा हुआ मना कर रहे। 36 और 24। तो अर्चना ने कितना दे दिया? तो कितना होगा टोटल? 6,000। व्हाट विल बी द नरेशंस? Being goodwill distributed, adjusted लिख लिया, distributed to Chitra by remaining, provided लिख दो भाई, partners। एक ही एंट्री थी यार, मुझे लगा 3 होंगी। ठीक है, और बाकी मार्क्स इसके आपके क्लियर वर्किंग नोट के। अच्छा हाँ, एक एंट्री और है, मैं भूल कैसे गया। वन मोर एंट्री किसकी? अब बिकॉज इसको गुडविल भी मिल गई है तो 2 चीज और ऐड हो गई। कितनी रुपए ऐड हो गए? और 6,000। तो अभी घर कितने रुपए लेके जा रही है? तो 2, हाँ भाई कितने? 8,000 है पूरा। 2 लाख 2,03,000, 2,03,000 और 6 2,09,000। बताओ ना मुझे कितना है यार? 2,13,500। 7,500 है। हाँ सही है। 6,000 भी कितने? हाँ भाई 6 भी तो गुडविल भी तो है, 6 भी तो हो गए ऐड उसके पास अब गुडविल के नाम के। 2,13,000। इसकी एंट्री क्या बनेगी? साफ दिख रही है हमें एंट्री क्या बनेगी। चित्रास कैपिटल अकाउंट टू चित्रास चित्रास लोन अकाउंट टू चित्रा। मर थोड़ा गई है, रिटायर हुई है। मरने पर एग्जीक्यूटर, जिंदा रहने पर लोन। जब वो आदमी खुद उठ के मेरे पास आके पैसा ले सकता है तो मैं लोन दूंगा, मर जाएगा तो उसका कोई बंदा मेरे पास आएगा। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी बताओ? कि भाई चित्रा के पैसे अब कैपिटल अकाउंट में रखने का फायदा है नहीं, छोड़ के जा चुकी है, तो चित्रा का कैपिटल अकाउंट से पैसे निकालो और उसके लोन अकाउंट में पैसे
कितने आ रहे? 2,00,000 नरेशन लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, डेट क्या होगी इसकी भी? सेम डेट। हाँ जी, नहीं ऐसे कुछ बोला नहीं है तो क्यों बनाना है लोन अकाउंट? करवा दो एक्स्ट्रा। बना दूं? टाइम नहीं है आपके पास। चलो इसके आगे का भी क्वेश्चन मैं आपको और एक्सटेंड करके देता हूँ ये क्वेश्चन। कर ले कर ले। हो गया? ऑल डन? Being loan provided to Chitra? खत्म। हाँ, ठीक है, हो गया। चलो ये है सीरीज से क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एक रमेश है, एक सुरेश है और एक दिनेश है, तीनों पार्टनर्स है। प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं रेशियो ऑफ, वही चल रहा है, देखो रेशियो ये घूमता रहता है, 6:4:1, 7:3, 3:2:1। दिनेश की मृत्यु हो जाती है किस दिन में? 1 मई 2023 को दिनेश हैज लेफ्ट अस। ठीक है, ऑन विच द कैपिटल्स ऑफ रमेश, सुरेश एंड दिनेश आफ्टर, मतलब पहले से ही क्वेश्चन सॉल्व है। वो बोल रहा है इन दोनों के, दिनेश के जाने के बाद जो तीनों की कैपिटल बचती है वो कितनी बचती है? रुपीज 20, 80 और 50,000। रमेश और सुरेश ने डिसाइड करा है टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 8 मंथ विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ दिनेश। समझ में आया कि भाई दिनेश को पैसे देने का समय तो था जब मर गया था, बट हम 8 महीने धंधा और करना चाहते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द 8 मंथ्स ऑफ पीरियड द December 31, 2022 प्रॉफिट कितना अर्न कर लिया उन्होंने? 40,000 रुपए का प्रॉफिट और अर्न कर लिया। अभी तक बांटा नहीं है उसका पैसा। अब क्या होता है? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? स्टेट which of the following two options available with Dinesh executor account under section 37 of the Indian Partnership Act 1932 should be exercised। दो क्या उसके पास बचे हुए साधन जिसकी एक्सरसाइज करके वो पैसे अपने निकलवा सकता है? एक साधन ये है कि अभी कभी मांग ले, दूसरा साधन ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे 6% पे वो अपने पैसे ले सकता है। 8 महीने आपने मेरे पैसे रखे हैं, आप मुझे इंटरेस्ट दे दो, मुझे छुट्टी कर दो, या तो आप ऐसा करो मुझे प्रॉफिट दे दो, छुट्टी कर दो। दोनों में से किस में ज्यादा मोटा पैसा मिल रहा है वो चीज हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेबल टू दिनेश एग्जीक्यूटर इफ रमेश एंड सुरेश, क्या लिखा हुआ है? पे द ड्यूज ऑफ दिनेश ऑन 31 दिसंबर 2023। तो वो यही बताना चाह रहा है कि अगर पैसा मिलता है तो कितना कितना मिलता है। क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो अभी बताओ दिनेश के पास मरने के बाद कितने पैसे बचे हैं? आफ्टर दिनेश मर गया कितने कैपिटल है उसके पास सब कुछ करने के बाद? 50,000। आईओसी कितनी एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग अगर लोगे भी तो? कितनी? 6%। लॉजिक से ज्यादा 6% ही देनी है आपको। आईओसी at 6% if none mentioned। ठीक है, तो कितना हो गया? 3,000। ठीक है, कर लो आराम से कर लो।
चलो एक ही देखते हैं और दूसरा देखते हैं कि प्रॉफिट में उसका कितना हिस्सा मिल रहा है कि नहीं है। दोनों केस देख लेते हैं किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, दूसरा केस है कि अगर 40,000 8 महीने तक नहीं बचे हैं तो कितना बनता है उसका हिस्सा। ठीक है, मतलब उसके पैसे भी यूज हो रहे हैं बिजनेस करने के लिए। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर 8 महीने तक उसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, विच मीन्स उसका पैसा भी यूज हो रहा है कंपनी में फॉर द वर्किंग ऑफ दी फर्म। सही बात है कि नहीं है। तेरा पैसा तुझे नहीं मिला, मतलब तेरा पैसा यूज हो रहा है कंपनी में, तो ये पैसे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मतलब इस पैसे को भी हम ऐड करके चलेंगे इन द कैपिटल्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। यानी कि जो 40,000 रुपए मैंने कमाए हैं, इसमें एक 20 भी इन्वॉल्व है प्लस 80 भी इन्वॉल्व है और प्लस 50 भी इन्वॉल्व है। यहां तो कोई डाउट नहीं है। मल्टीप्लाई 8 बाय, बताओ कितना हो गया। और रेशियो दे रखा है दिनेश भाई का, हाँ 1/6। बताओ कितने रुपए कमाए। जल्दी कर दो, ऐसे काट दो ना। कर दो यार, मैथ्स कैलकुलेटर ले लो। आगे मंगा 40,000 डिवाइड बाय 2,50,000 इस टू 8 इस टू 1 डिवाइड बाय 12 6 नहीं यार, तो मैंने उल्टा कर दिया। रुको। हाँ हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ 40,000 डिवाइड बाय 2.5 लाख कितना हो गया ये 0.16 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 16 0.8 डिवाइड बाय 6 0.13। ठीक है। इसमें बस ये चेक करना है कि प्लस 50,000 के साथ कितना हो रहा है। मैंने प्लस नहीं करा, सॉरी, ये भी तो उसका पार्ट है। ढाई लाख मैं ला रहा हूं पैसे। रुको, मैं लेके आता हूं तेरे पैसे। कितना आ रहा है 0 पॉइंट में कैसे आ रहा है यार, कुछ छोड़ रहा हूं क्या मैं। नहीं, आईओसी तो अलग है, आईओसी तो अलग है। आईओसी तो 50,000 के ऊपर लगेगी ना। इंटरेस्ट इन कैपिटल एट 6% पर एनम, तो दिनेश भाई को मिलेगी 50,000 इस टू 6/100 इस टू 8/12 कितनी हो गई। सही काटा ना मैंने। 2,000 तो यहां पे तो बंदे को मिल रहे हैं 52 है। 50,000 कहां से 50 उसके थे 2,000 रुपए इंटरेस्ट, तो टोटल कितना मिल रहा है 52,000। अगर मैं आईओसी से निकालता हूं तो अब देखते हैं प्रॉफिट भी मिल रहा है तो कितना मिल रहा है। ठीक है, 40,000 का प्रॉफिट है और कितना रेशियो है उसका 1/6 कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, या तो कोई डाउट। प्रॉफिट है ना, उसके हिस्से का तो प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, उसके दिनेश का हिस्सा कितना है 1/6 दिनेश शेयर इन प्रॉफिट। आपने 40,000 को 6 से कैसे काटा? नहीं कटता है क्या। ये तो 6.66 लिखा है। रुक जा यार, मेरी मैच तो खराब है।
हाँ सही कह रहा है। 6.666 मेरी गणित तो खराब है मेरे भाई। 6666.7 कर दो यार घुमा फिरा के 7। तो टोटल कितना हो गया इसका? वही हो गया सेम। ठीक है, ये हो गया। मतलब अगर मैं 50,000 रुपए प्लस 6667 दे रहा हूं तो कितना हो जाएगा? सीबीएसई तो नहीं है ना? सीबीएसई का ही है भाई, ऐसे देख सकते क्यों दे सकता है? तो बताओ विच इज मच बेटर, इंटरेस्ट लेना ज्यादा बेटर है कि प्रॉफिट तक वेट करना ज्यादा बेटर है? वो ये कह रहा है कि दो मेथड आप यूज कर सकते हो, या तो आप आईओसी लेके छोड़ दो या तो आप प्रॉफिट तक रुको 8 महीना। तो किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है? इंटरेस्ट लेते हैं। द प्रॉफिट लेने में ही ज्यादा फायदा है। और आप ऑप्शन में भी यही लिखोगे दैट the two options available with Dinesh executors were either to take the interest in capital at 6% per annum or to keep its money till the amount the company earns the profit, and in that case we are earning more in keeping the money for 8 months, so we'll consider the option of profit वाला। ठीक है, हो गया। और ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, एक है फिजिक्स वाला, एक है प्रॉफिट वाला। ठीक है, वर्किंग दिखा दी मैंने, वर्किंग भी दिखा दी है और साथ साथ आपका ऑप्शन वाला भी क्लियर हो गया। तो दिस इज फॉर 2 मार्क्स, सॉरी दिस फॉर 1 मार्क एंड दिस इज फॉर 3 मार्क्स का। ठीक है, छोड़ने छोड़ने कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो तो मैं तुझे भी दूंगा मैं किसी दिन। कॉम्प्लिकेटेड था ये? क्यों कॉम्प्लिकेटेड था? एक और करते हैं, चलो कोई नहीं, आज खत्म कर देते हैं। ओ थैंक यू भी हो गया। चलो फाइनली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आज थैंक यू हुआ है भाई। ओ 11 अचीवमेंट अनलॉक्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अकाउंट्स के हम थैंक यू तक पहुंचे हैं भाई। ठीक है, सबको अप्रिशिएशन नहीं मिल रही है। डेप्रिसिएशन तो मत दो मुझे। हो गया? ठीक है, with this I end today's session. Next time when we meet we'll start doing the loan type का question जो आपके लोन अकाउंट में भी बनाने को आते हैं, और हम एंड कर देंगे सेशन and we'll meet the next time with resolution. Thank you very much for watching. I'll see you soon the next time.